एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पे था, जो प्रोजेक्टाइल था उसको हॉरिजॉन्टली क्या किया गया, थ्रो किया गया है। यहाँ से किसी बॉडी को अगर थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। एट पॉइंट p पर हम कैलकुलेट करेंगे उसका ट्रेजेक्टरी पाथ या फिर वेलोसिटी या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वो vx होगी एक्स एक्सिस में, और वर्टिकल होगी vy। इनका रिजल्टेंट होगा v, एंगल इसके बीच में होगा बीटा। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये x डिस्टेंस आगे आ गया है और y डिस्टेंस नीचे आ गया है। ये y नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपका y होगा। ऊपर से नीचे कितना है, ये y डिस्टेंस नीचे आ गया। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, h। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो t को हमने रिप्लेस करा टाइम ऑफ फ्लाइट से, और s क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी थी उसकी, हाइट h थी। तो h इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसलिए 0 है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को लेकर कहाँ हैं, ऊपर ही रुके हुए हैं। अभी अभी तक आपने थ्रो नहीं किया है। यहाँ पर यहाँ से जब थ्रो करेंगे तब ही तो टाइम स्टार्ट होगा ना आपका। तो उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, a t f स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2h। ए की जगह हम क्या यूज करेंगे, ग्रेविटी यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगी आपकी। जी नीचे चला जाएगा, इजिकल्स टू टी एफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2h अपॉन जी अंडर रूट इजिकल्स टू टी एफ। तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इट मीन्स दैट कि जो आपकी हाइट है वो तो आपको पता है, ग्रेविटी आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगाएगा। तो अगर किसी बिल्डिंग पे से आपको किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराना है, उसका टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो बिल्डिंग की हाइट आपको पता होगी, ग्रेविटी 9.8 होगी, वैल्यू पुट करके सोल्व करिए। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिनोटेड बाय आर। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है। अब ये तो वर्टिकली तो आ गया ऐसे, तो हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज द रेंज, रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेंज आर से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो रेंज इक्वल्स टू, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज द रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पढ़ रखा है आपने, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, u। ये तो है आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपने इनिशियल वेलोसिटी के रूप में जानी है। तो u आपकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू r। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये tf है, इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, तो r इक्वल्स टू कितनी निकाली है, u मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये r इक्वल्स टू u अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये आपका रेंज हो जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर पुट करेंगे h और g, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में उसकी इनिशियल वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रेंज पता चल जाएगी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाकर गिरेगा, राइट। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, इस पर हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि बीच रास्ते में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट पी हम मान लेते हैं। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज वी एक्स।
एक्स एक्सिस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज यू। वी वाई कितनी होगी, यू प्लस ए टी मतलब जी टी। अब u क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी रुका हुआ है, तो खाली क्या आ जाएगी, वी वाई जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल जो है वो जीरो होगी। वी एक्स हमारी इनिशियल कितनी है, u है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो पैरेललोग्राम लो था, इसको अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं तो ये कितना है, वी वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, वी वाई। तो ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, वी वाई, और ये आपको पता है ये कितना है, वी एक्स है। तो इसमें अगर हम v लगाते हैं, ठीक है, ये v रिजल्टेंट निकालते हैं, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये कितना है हमारी, v का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थीटा बन रहा है बी बीटा, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेन्यूस है, दैट इज v का स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर। तो v आपका कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब दोनों की वेलोसिटी आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रही, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर प्लस इसकी कितनी है, जी स्क्वायर टी। तो यहाँ से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम एंगल क्या एंगल है यहाँ पर, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, तो हम लगाएंगे टेन बीटा, और जब इस ट्रायंगल में टेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या है, वी वाई, तो परपेंडिकुलर वी वाई और वी एक्स है आपका बेस, तो टेन बीटा इक्वल्स टू वी वाई की वैल्यू कितनी है, जी टी, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, जी की, टी की और यू की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, वहां से आप क्या निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इसी से रिलेटेड। A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। तो जहां से फायर करा गया है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ सुनना है आपको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल हाइट 490 मीटर, हिल से, तो हिल की जो हाइट है वो 490 मीटर है। तो एक हिल है 490 मीटर का, वहां से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया जिसकी 98 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, तो आपको क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, राइट। तो जो रेंज निकालनी है, रेंज में फॉर्मूला किसका आ जाएगा, u मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, रेंज आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, आ जाएगी रेंज। थर्ड पॉइंट है इसका, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट। अब वेलोसिटी के लिए अभी अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, v इज टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये निकाला है। तो यहाँ पर वी एक्स क्या होगा और वी वाई कितना होगा, जो वी एक्स था वो इनिशियल था, क्योंकि वी एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, वी एक्स की वैल्यू हमने ली थी u, और वी वाई की वैल्यू ली थी मैंने जी टी। तो u तो आपके पास है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, वी वाई में g मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की मल्टीप्लाई कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, v का अंडर रूट निकल जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थीटा निकालना है, वी एक्स अपॉन वी वाई, उससे इसका थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वर्टिकल वाले। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो प्रोजेक्शन है, अब वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है, अब वो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कैसा होगा, वर्टिकल। ठीक है, तो ये हुआ आपका थीटा, और जिसके साथ थीटा बनाते हैं उसको कहते हैं यू कोस थीटा। यू क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये आ जाएगा आपका यू साइन थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका यू साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका वो आ जाएगा आपका यू कोस थीटा। ठीक है, तो अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। ठीक है, इस p पॉइंट पर जाकर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वी वाई इसकी क्या है ये, और इसका जो थीटा बनेगा वो किधर बनेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम वी वाई बोलेंगे। थीटा बनेगा ये, दैट इज वी, ये आपका बीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका गया है, तो ये इसका पाथ है, तो इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी, कितना ये गया है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, हाइट मैक्सिमम। तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, इसका रेंज बताना है, सब उसी की तरह करना है। ठीक है, पर इसमें दो कंपोनेंट हमने लगाए हैं, एक तो यू कोस थीटा और एक यू साइन थीटा। ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा यू कोस थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यू साइन थीटा होता है। अब हम पाथ की बात करेंगे, जो ट्रेजेक्ट्री है ये किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है, लीनियर है, पैराबोला है, वो हम निकालेंगे। जैसे लास्ट वाले में हमने निकाला था कि जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है वो किस तरीके से होगा, मतलब लीनियर गया था कैसा, तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये पता चला था कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हम भी इसको एग्जाम में जरूर पूछेंगे आपसे, दोनों में से कोई सा भी एक आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में हम इसको पूछेंगे आपसे, पहले बता दे रहे हैं। इसमें आपको सारा डायग्राम करके पाथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सारी चीजें आपसे पूछी। तो अब इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री हम निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एट टाइम t, तो p पॉइंट पर हम देख लेंगे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, दैट इज x, वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इनटू टाइम। क्यों क्यों है वेलोसिटी, क्योंकि इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है x इक्वल्स टू u, अब x अपॉन u cos थीटा इक्वल्स टू टाइम, ये इसका टाइम आ गया। ठीक है, वैसे वाला टाइम नहीं आया, वैसा टाइम आया मतलब। ठीक है,
तो वर्टिकल मोशन के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है वो कितना है, u इज इक्वल्स टू, वर्टिकल के लिए u साइन थीटा। तो जहां पर भी u होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है वर्टिकली। और इस p पॉइंट पर अगर हम इस तरीके से डिनोट करें इसको, ये तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y। तो हम ये इस x की बात कर रहे हैं। जब x की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे, ये लेंगे। इसको मैंने लिया u cos थीटा, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड पता लगाना है हमें, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो g होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन माइनस, वो आपको माइनस में लिया जाएगा, ठीक है। तो s हमें फाइंड आउट करनी है इसकी, इसने कितनी डिस्टेंस क्या करी है, ट्रेवल करी है। अभी डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करेगा, ठीक है, यही तो डिस्टेंस है इसकी जो ऊपर तक गया है। तो y u की जगह क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा, t की जगह क्या पुट करेंगे, x अपॉन u कोस थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस जी, माइनस 1/2 जी, और टाइम का स्क्वायर दैट इज, ये तो है टाइम का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन अपॉन कोस कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या बना लेंगे, टेन एक्स टेन थीटा साइन अपॉन कोस टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर को छोड़ के ये पूरी कांस्टेंट है, ठीक है। पूरी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जी फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, कोस थीटा आपका फिक्स है। तो इसको हम पूरे को कांस्टेंट ले लेंगे, और जो 10 है इसको भी हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 10, 10 को मैंने मान लिया p x माइनस इस पूरे को मान लिया मैंने कांस्टेंट k x। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने k कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि है ही ये कांस्टेंट, g की वैल्यू कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, cos थीटा वो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा की वैल्यू भी फिक्स होगी, ये भी कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताती है कि जो पाथ है वो कैसा है, ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोला। तो सोल्व करके क्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देती है आपको कि जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा होगा, वो पैराबोला ही होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम उसको लग रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, that is known as the time of maximum height. मैक्सिमम हाइट को इसने लिखा है एच एम, हाइट मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। लेट टी एम, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज टी एम। तो मैक्सिमम टाइम कितना लगा है, तो मैक्सिमम हाइट को उसने डिफाइन करा है एच एम, टाइम टेकन दैट इज टी एम, उसको छोटा टी, दैट इज योर मैक्सिमम टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए जब कोई भी प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आएगा मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं
तो वहां पर नीचे से मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा और धीरे 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 धीमा होते होते एक पॉइंट पर आकर हल्का सा रुक के तब नीचे आएगा। तो हल्का सा रुकने का मतलब ही है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो जाएगी, जीरो। यू आपको क्या लिखा था, यू साइन थीटा। ए की जगह हमने क्या लिया था, जी। बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए माइनस जी। और टी क्या है, टाइम, मैक्सिमम टाइम, दैट इज टी। ठीक है, तो ये आपका उधर चला जाएगा, ए टी एम यू साइन थीटा। तो मैक्सिमम टाइम इज यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम होगा उसको हम यू साइन थीटा अपॉन जी बोलेंगे। जी की वैल्यू आपके पास है, यू इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, थीटा आपके पास है। वैल्यू पुट करके आप पता चला सकते हैं कि टाइम यहां से यहां तक आने में कितना टाइम उसको लगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में का मतलब है कि यहां से लेके टाइम यहां तक का में करना। तो नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोला है टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी एफ। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी तो बस इतना ही काफी है आपके लिए, ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं होता। ओके, क्लास और